वक्फ कानून के विरोध में दंगाइयों ने काटा बवाल। ममता ने दंगाइयों को रोकने के लिए छेड़ा नया राग। नया वक्फ कानून लागू नहीं करने का किया ऐलान। पहले अमित शाह, अब सुधांशु त्रिवेदी ने दिया जवाब। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर बंगाल के साथ साथ देश के कई राज्यों में हिंसा और तांडव का खेल खेला गया था, कुछ उसी तरह का खेल एक बार फिर वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर खेला जा रहा है। इसकी शुरुआत सीएम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से हो चुकी है, जहां वक्फ संशोधन कानून के विरोध के बहाने सड़कों पर उतरे मुसलमानों ने ऐसा हिंसक प्रदर्शन किया जिसमें 3 हिंदुओं की जान चली गई। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इन दंगाइयों को रोकने के लिए ऐलान कर दिया कि हम वक्फ संशोधन कानून बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगे, जिस पर बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर दंगाई जब बंगाल जलाने की कोशिश करने लगे थे, तब उनके खिलाफ सख्ती से निपटने की बजाय पश्चिम बंगाल की ममता सरकार उन्हें आश्वासन देने में लगी हुई थी कि अरे भाई क्यों दंगा कर रहे हो, ये कानून तो हमने बनाया ही नहीं, इसे मोदी सरकार ने बनाया है और हम इसे अपने राज्य में लागू ही नहीं होने देंगे। तो फिर आप लोग विरोध किस बात का कर रहे हैं? कुछ ऐसा ही बयान जारी करते हुए खुद सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के मुसलमानों से कहा, जिस कानून के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं वो हमने नहीं बनाया, ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसीलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, हम इस कानून का समर्थन नहीं करते, ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा तो दंगा किस बात का। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा को अंजाम दे रहे दंगाइयों को रोकने के लिए सीएम ममता ने उन्हें आश्वासन तो दे दिया कि ये मोदी सरकार का कानून है, इसे हम बंगाल में लागू ही नहीं करेंगे। लेकिन ये आश्वासन देने से पहले सीएम ममता बनर्जी लगता है गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान भूल गई, जब उन्होंने संसद में खड़े होकर ऐलान कर दिया था कि संसद से पास कानून सबको मानना ही पड़ेगा। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान ही साफ कर दिया था कि देश के हर नागरिक को वक्फ संशोधन कानून मानना ही पड़ेगा। तो वहीं बंगाल बवाल के बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी सीएम ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि कोई भी राज्य संसद द्वारा पारित, केंद्र द्वारा मंजूर और राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेशन किए गए वक्फ अधिनियम के क्रियान्वयन से इनकार नहीं कर सकता। देखिए, मुझे लगता है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य विधानसभा केंद्र के द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती, जिस प्रकार कोई नगर पालिका या जिला परिषद राज्य विधानसभा से पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। यदि ममता बनर्जी जी ये कहती हैं तो इसका अर्थ साफ हो गया कि बाबा साहब के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है, क्योंकि समस्त संवैधानिक मान्यताओं, प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए यह कानून बना है। और इसे मैं एक तरफ ये भी मानूंगा कि इंडी गठबंधन के दलों के हाथ में संविधान खतरे में है, मगर दूसरी दृष्टि से मैं ममता जी की विवशता भी समझ सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार के उग्र तत्वों को साथ में लेकर, जिस प्रकार के आपराधिक तत्वों को साथ में लेके सत्ता संचालन किया है, संभवतः उनकी सरकार अब इसकी बंधक हो गई है और वो इस विवशता ये उनकी है, वो चाह कर भी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सुधांशु त्रिवेदी तक तमाम बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि देश के हर राज्य को वक्फ संशोधन कानून मानना ही पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी बंगाल के मुसलमानों को आश्वासन देने में लगी हैं कि हम ये कानून राज्य में लागू ही नहीं करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या सीएम ममता बंगाल में वक्फ कानून रोक पाएंगी? संसद से पास कानून क्या कहता है संविधान? अगर ममता ने नहीं लागू किया कानून तो क्या होगा? सीएम ममता बनर्जी भले ही बंगाल के मुसलमानों को आश्वासन दे रही हूं
कि हम वक्फ संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, जबकि संविधान कहता है कि राज्यों के पास संसद से पास कानून लागू करने से इनकार करने का कोई अधिकार ही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 256 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि संसद से पारित कानून को अपने यहाँ लागू करने से कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कर सकती। अगर कोई राज्य सरकार संसद से पारित कानून को अपने यहाँ लागू नहीं करती तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकार को इसका निर्देश देने का अधिकार है, और अगर केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए निर्देश को कोई राज्य सरकार नहीं मानती तो संविधान के अनुच्छेद 365 के तहत इसे एक संवैधानिक संकट माना जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। देश के संविधान में साफ तौर पर बताया गया है कि संसद से पारित कानून लागू होने से कोई भी राज्य इनकार नहीं कर सकता, फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार ही क्यों ना हो। और अगर राज्य सरकार कानून लागू करने से इनकार भी करती है तो केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी विचार कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई राज्य सरकार संसद की तरफ से पारित कानून से अलग कोई कानून भी बनाना चाहती है तो अनुच्छेद 254 के तहत उसे इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा से बना कानून प्रभावी नहीं हो सकता। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बंगाल की ममता सरकार का दावा कमजोर दिखाई पड़ता है कि वो अपने राज्य में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगी, और अगर कोशिश भी करती हैं तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बहरहाल वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस कानून को लेकर क्या कुछ कहा था। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है मान्यवर। अब मैं इसको मान्यवर बाकी सारे धर्मों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे
इस्लाम के अनुयायी हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, मान्यवर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी।